श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 88। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सून संगते कदा करे श्रीहम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। उद्धव का दिव्य प्रेमानुभव। मैं उद्धव कितना बंधन कराया था मथुरा से। अहंकार था मेरे मन में, ज्ञान का अहंकार। देव गुरु का शिष्यत्व प्राप्त था मुझे। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु है, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ। अब हंसी आती है मुझे प्रेम के संबंध में। मैंने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, सोचता भी कैसे। अहंकार प्रेम पर सोचने की इजाजत कहाँ देता है। सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करो, और यही है ज्ञान की चरम अवस्था। मैं देव गुरु का शिष्य होकर भी ज्ञान के चरम पर नहीं पहुंच पाया था। ज्ञान के चरम पर यदि पहुंच जाते तो निश्चित रूप से प्रेम की उपलब्धि हो जाती। पर मेरे नाथ ने मुझ पर कृपा की, यहाँ भेज दिया। ठीक किया। वो मेरा हित अनहित सब जानते थे। अद्भुत है ये श्री धाम और अद्भुत है यहाँ के लोग। मेरे सदगुरुदेव श्री राधा रानी हैं। हाँ, मैंने कल से ही उन्हें अपना गुरु मान लिया है, और देव गुरु भी मेरे इस निर्णय से प्रसन्न ही होंगे। उन्हें भी कहाँ प्राप्त हुए होंगे ये चार चरण। श्री राधा रानी के पीछे पीछे चल रहे हैं आज उद्धव। उनके बन रहे चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रहे हैं। मेरे ऊपर कृपा की है मेरी गुरुदेव श्री राधा रानी। मुझे संपूर्ण ब्रजभूमि के दर्शन करने हैं अब। पर उद्धव, 1-2 दिन में ये संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रज की लीला स्थली का दर्शन करना है तो कुछ महीने लगेंगे। अब तुम्हें यहीं वास करना पड़ेगा। मेरी श्री राधा रानी ने मुझे पीछे मुड़कर मुझसे कहा था। अब मुझे जल्दी नहीं है। मुझे जो पाना था वो उसे मैंने पा लिया। अब तो मुझे आनंद से लीला स्थलियों के दर्शन करने हैं और अपने जीवन को प्रेम तत्व में समर्पित कर देना है। फिर ठीक ऐसे राधा रानी ने कहा और अपने महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मुझे रोमांच हो रहा था उन महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए। ये बरसाना है, मेरी स्वामिनी बोली थी। ओह, ये बरसाना है। मैं उन सीढ़ियों पर ही लेट कर प्रणाम करने लगा। यहाँ का कड़ कड़ राधा 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 ये नाम गूंज रहा था। हे बद्रीनाथ, उद्धव जी बरसाना आ गए थे। अब उन्हें संपूर्ण ब्रजमंडल भ्रमण करना था। जो जो लीलाएं जहां जहां की हैं उनके प्राणधन ने उन स्थलियों के दर्शन करने थे। सो श्री राधा जी और उनकी सखियां उद्धव को बरसाना ले आई थी। महल के अत्यंत निकट एक बाग था, श्री राधा बाग। ये बाग श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली थी। यमुना यहीं से बहती थी। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे, लताएं थीं, वहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी थे। उस बाग के मध्य में एक सुंदर सा भवन था। मेरे ऊपर कितनी कृपा थी उन अहलादिनी स्वामिनी ने उसी भवन में मुझे ठहरा दिया।
ये कृष्ण सखा हैं। श्री राधा रानी के माता पिता वो भी मुझसे मिलने आ गए थे बाग में, तब मेरा परिचय दिया था श्री जी ने। मैंने उठकर उनके चरण छुए। चरण छूने चाहे पर कहाँ मुझे भी चरण छूने देते। उन्होंने मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये श्री वृषभानु जी ने, बिल्कुल कन्हई जैसा है ना। माँ कीर्ति रानी का कहना, कब आएगा कन्हई? आएगा ना। कीर्ति रानी भावुक हो गई। बेचारे नंद राय, बेचारी यशोदा जी, उनका दुख अब हमसे देखा नहीं जाता। दिन भर बस रोती रहती हैं, माखन निकालती रहती हैं, कहती हैं मेरा कन्हई आएगा। कीर्ति रानी ये सब कह रही थी कि तभी से राधा रानी ने सुबकने के आवाज पर सब शांत हो गए। धीरे से बोली कीर्ति रानी, कृष्ण सखा किसके दुख को गाऊं? घर में हमारी लाली दिन भर रोती रहती है, उन्माद चढ़ा रहता है। पर श्री राधा रानी को सामने देखते ही कीर्ति रानी चुप हो गई। थक गए होंगे कृष्ण सखी, ये भोजन है, कुछ खाकर सो जाओ। ललिता सखी भोजन ले आई थी। वृषभानु जी ने भोजन करके विश्राम करने को कहा। उद्धव से विदा लेकर महल में चले गए थे। श्री राधा रानी के साथ अष्ट सखियां भी थीं। उन्होंने भोजन कराया उद्धव को। श्री राधा रानी देखती रही। हाथ धुलाकर सखियां जाने लगी तो श्री राधा रानी ने कहा, उद्धव यही बरसाना है। मैं जब नंदगांव नहीं जाती थी तो वो यहाँ आ जाती थी। उधर देखो उस यमुना के घाट पर नित्य शाम को हम मिलते थे। वो देखो साकरी खोर दिखाई दे रही है ना। मैंने बहुत जिद की थी कि मैं माखन बेचने जाऊं। मेरे बाबा और मेरी मैया नहीं माने। उनका कहना था कि बरसाने के अधिपति वृषभानु की बेटी माखन बेचने जाए। पर मेरे भैया श्री रामा ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ही मेरे मैया और बाबा को समझाकर मुझे माखन बेचने जाने की आज्ञा दी। मैं बहुत खुश थी। मेरा प्रयोजन माखन बेचना थोड़े था, मुझे तो नित्य श्याम सुंदर के दर्शन करने थे। पर ये कहते हुए श्री राधा रानी खूब हंसी साकरी खोर। इसी साकरी खोर में प्रथम दिन ही मेरी मटकी फोड़ दी थी उसने। मेरी सब सखियां बहुत दुखी हो गई थीं। बस मैं ही बहुत प्रसन्न थी। मैं उस दिन बहुत आनंदित रही। फिर तो नित्य का ही ये नियम ही बन गया था, श्याम सुंदर को देखे बिना चैन कहाँ मिलता है। उद्धव, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था ना, उन्मादनी तो मैं तभी हो गई थी। मैं शुरू से ही ऐसी ही पगली हूँ। एक दिन कुंजों में हम दोनों बैठे थे। मैं उनके बाहों में थी। वो मुझे निहारते ही जा रहे थे, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं चिल्ला पड़ी, हे श्याम सुंदर कहाँ गए? मेरे बाहों में वो थे, पर मुझे लग रहा था कि वो मुझसे दूर चले गए हैं। आज श्री राधा रानी कहती हैं, आज मुझे लगता है वो मेरे पास हैं, वो मेरी बाहों में। अब चलें स्वामिनी, जो ललिता सखी ने श्री राधा से कहा। उद्धव, मेरा उन्माद इन मेरी सखियों को कितना कष्ट देता होगा। ये बहुत स्नेहमयी हैं, मेरे लिए वन वन में भटकती रहती हैं। मेरे साथ अंधेरी रात में भी कहीं भी चल देती हैं। रात भर सोती नहीं हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। ओ, मैं इन्हें क्या सुख दे पाऊंगी? मैंने इन्हें भी सदैव कष्ट ही दिया है। मैंने सबको कष्ट ही दिया है, तभी तो मुझे छोड़कर चले गए मेरे कृष्ण। बहुत माननीय हो गई थी मैं। अपने श्याम सुंदर को भी मैंने बहुत दुख दिया। मैं जिद्दी हूँ। वो सरल कितना भाव खाते थे,
मेरे पांव तक दबाते थे। वे ओ ठीक किया उन्होंने, जा जो मुझे जैसी को छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते हाँ कृष्ण ये शब्द राधा रानी के मुख से निकले और फिर वो मूर्छित हो गए। सखियों ने संभाला और महल में ले गए। श्री राधा रानी के चरण की धूल उद्धव ने अपने माथे पर लगा ली। यमुना के किनारे आकर बैठ गए थे। रात्रि घनी हो रही थी। चिंतन करते हैं उद्धव प्रेम का साकार रूप है श्री राधा रानी। उनके मुखार बिंद से जो भी प्रकट होता है वो प्रेम के सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। आह प्रेम उद्धव रात्रि में बरसाने यमुना के किनारे बैठकर चिंतन कर रहे हैं। यहाँ के परमाणु में बहुत कुछ है। प्रेम सहज है यहाँ के वातावरण में। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग, ये अनुभूति प्रेम की है। उद्धव चिंतन करते हैं जो श्री राधा रानी ने अभी कहकर गई हैं। जब श्याम मेरे बाहों में थे तब लगता था कि वो कहीं चले न जाए। आज वो चले गए तब लगता है यहीं कहीं। ये अभी अभी कहकर गई हैं श्री राधिका जी। प्रेम की स्थिति विलक्षण है। प्रेम को इतना सरल है, प्रेम इतना सरल है समझना। मैं उद्धव जितना सरल समझता हूँ उतना सरल है कहाँ। ज्ञान कठिन है, प्रेम सरल है, यही सोच थी मेरी। पर यहाँ आकर पता चला कि प्रेम सबसे कठिन मार्ग है। अपने आप को बर्बाद करके चलना पड़ता है और इस मार्ग में अपने मैं को बिना मिटाए इस मार्ग पर पैर भी नहीं रखना मना। इस प्रेम गली में वही आ सकता है जो मान अपमान के खूंटे में लटक कर चलता है। मान अपमान को खूंटी में लटका कर चलता है, वही इस प्रेम गली में चल सकता है। यमुना बह रही है, यमुना नहीं। उद्धव को ऐसा लगता है मानो कृष्ण ही स्वयं बहे जा रहे इस यमुना। उद्धव पूरी रात बरसाने में यमुना के तट पर बैठे रहे। प्रेम ने उन्हें छू लिया था ना, बदल गया जीवन। हे वज्रनाभ, उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में ही रहे। कभी बरसाने रहे, कभी नंदगांव, कभी गोवर्धन। इस तरह से पूर्ण प्रेम ही उद्धव बन गए थे। प्रेम है ही ऐसा तत्व। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।